जय श्री राधे दोस्तों। आज मैं आपको ले आई हूँ मिस्टर डॉक्टर एल खरे प्रोफेसर जी के पास, जिन्होंने 30 वर्ष तक उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य किया है। तो आप सोच रहे होंगे हमारा यहाँ पे क्या काम। हम जिससे आज देख रहे हैं कि जितना आडंबर फैला हुआ है कबीर जी को लेकर, इसी के बारे में आज हम उससे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पुस्तकों का भंडार, तो बता दूं उन्होंने 17 छात्रों को PhD कराई है डॉक्टर खरे साहब ने। अब तक 5 काव्य संग्रह, 3 कहानी संग्रह, 2 शोध संग्रह और दो शोध ग्रंथ और 3 स्वतंत्र पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 6 संपादित ग्रंथ हैं। तात्पर्य यह है कि डॉक्टर खरे जी को साहित्यिक क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव है और अब तक लगभग 200 शोध पत्रिकाएं एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं प्रकाशित हो चुके हैं। 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों में इन्होंने भाग लिया है। चलिए आज हम आपको कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बात करते हैं डॉक्टर खरे साहब से। जिस प्रकार का आडंबर है, क्या वो साहित्यिक दृष्टि से कैसा है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी ज्ञान की सीमा को हमने जाना है कि एक युवा भी इतनी शूटिंग नहीं कर पाता जैसे वो पढ़ाई करते हैं। जब उनकी आँख खुल जाती है वह तभी पढ़ने बैठ जाते हैं। तो हम पाखंडवाद जानते हैं कि जिनकी भाषा कबीरदास जी की है वो एक्चुअल क्या है, जिसका अर्थ वो निरर्थ कर दिया है। तो हम बात नमस्कार, कराते हैं। प्रणाम नमस्कार। सर, आपका शुभ नाम? जैसे मैं बता चुकी हूँ फिर भी आपसे जानना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर लखनलाल खरे। सर, आप 30 सालों तक सेवा दी है आपने शिक्षा विभाग में, उच्च शिक्षा विभाग में। हाँ, तो ये पूछना चाहती हूँ कबीरदास जी की भाषा क्या थी और उनके भाषा को लेकर लोगों ने जो अर्थ का निरर्थ किया है और आडंबर फैलाया है, कई धार्मिक कार्यों में उनका उपयोग भी कर रहे हैं और बोलते हैं वो भगवान थे, पूर्ण परमात्मा थे। अपनी गीता को लेकर, श्रीमद् भागवत गीता को लेकर उनका रूपांतरण कर दिया है। और जैसे रामायण के बारे में बात करें तो रामायण को लेकर भी कर दिया है। रामायण निकाल दी। रामपाल जी के नाम तो सुना ही होगा आप साहित्यिक दृष्टि से, तो उन्होंने पता नहीं, लेकिन वो ठोस तरीके से बोलते धार्मिक दृष्टि से कि जो है कि कबीरदास जी जो भगवान थे और उनके अनुसार भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष हो जाता है, पूर्ण परमात्मा है। तो ये मैं जानना चाहती हूँ श्रीमद् भागवत अपनी गलत है कि सही है, और रामायण अपनी गलत है कि सही है? आप कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा चित्रण डालिए। कबीरदास जी ने क्या भाषा यूज की है और कबीरदास जी क्या चाहते थे, किस प्रकार के साहित्यकार थे, क्या संत थे? मुझे आपके प्रश्न पर मुस्कुराना आ गया जी। मुस्कुराना इसलिए आ गया कि आज के दौर में हम बड़ी विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं। क्योंकि आज सूचना प्रौद्योगिकी का युग है जी। और इतना अधिक यह सूचना तंत्र हमारे मस्तिष्क पर हावी है कि हम जो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, गूगल में जो भी देखते हैं, पढ़ते हैं, उसी को हम सच मान बैठते हैं। जी। लोगों का आज पुस्तकों से रुझान हटता जा रहा है और ये हमारे समाज के लिए और शिक्षित वर्ग के लिए बड़ी दुखद स्थिति है। मध्यकाल में जितने भी संत हुए हैं, चाहे वो कबीर रहे हों, रैदास रहे हों, सूर रहे हों, तुलसी रहे हों या अन्य, इन सब के बारे में बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि आज तक हम उनके जन्म, मृत्यु, माता पिता अथवा उनके विवाह, संतान और यहाँ तक कि उनके ग्रंथों के बारे में सही पता नहीं लगा सके। हमारे साहित्य के जो विद्वान रहे उन्होंने उनकी रचनाओं में जो प्रयुक्त भाषा है, शैली है, उनके आधार पर उन ग्रंथों को प्रामाणिक बनाने का या शुद्धता जांच कर अलग करने का प्रयास किया है। जी। इसके पश्चात भी उनमें भी आज तक तमाम वाद और विवाद हो रहे हैं, उठ खड़े हो रहे हैं। साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते हम जैसे अनेक लोग उसी भ्रम में फंसे हुए हैं जो उन्होंने उगला, उनका जो जूठन है हम लोग भी लेकर अपने बच्चों को, अपने छात्रों को वही दोहरा रहे हैं, वही परोस रहे हैं। जी। यह बात केवल कबीर के साथ नहीं है, उनके जो मध्यकालीन निर्गुण संत थे उन सब के साथ है, सगुण संतों के साथ है। ये बड़ी दुखद स्थिति है।
इसीलिए यह कहना कि कबीर के माता पिता कौन थे, कबीर की भाषा कौन सी थी, कबीर ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। और ये तो बड़ा ही अचंभे की बात है कि कबीर अभी 14वीं 15वीं शताब्दी में हुए जी, और जबकि गीता महाभारत तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व जी बिल्कुल लिखी गई थी जी, और श्रीमद् भागवत गीता उसी महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। जी, अब सोचिए यदि कोई ये कहे कि कबीर हमारे आदि पुरुष हैं या रैदास हमारे आदि पुरुष हैं या तुलसी आदि पुरुष हैं या सूर आदि पुरुष हैं, तो ये कहना मेरी दृष्टि से उसका मानसिक दिवालियापन ही है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अच्छा। पिता का पता नहीं, पिता का पता नहीं, तो कई लोग बोलते हैं कि वो कमल से उत्पन्न हुए हैं, वो परमात्मा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये तो बड़ा विवाद का विषय है। सामान्य तौर पर होता क्या है, आप जैसे रैदास जी का है, रैदास जी के जो जन्म का संबंध है वह भी बड़े अलौकिक रूप से दर्शाया गया है। जब कोई संत पुरुष महापुरुष होता है तो उसके जो अनुयायी हैं जी, कालांतर में अनुयायी अपने पूर्व पुरुष को, आदि पुरुष को एक चमत्कृत व्यक्तित्व सिद्ध करने के लिए उसमें अनेक क्षेपक जोड़ देते हैं। अच्छा। अनेक दंत कथाएं जोड़ देते हैं। रामपाल के अनुयायी हैं जो कट्टर अनुयायी, जो वो उनको रामपाल को भगवान घोषित करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि कबीर पंथ पर वो चल रहे हैं और कबीर दास ने ही बोला है कि वो पूर्ण परमात्मा है। तो इन दोनों बातों में सच्चाई कितनी है? मेरी दृष्टि में इन दोनों बातों में कोई सच्चाई नहीं है और ऐसा अपने आप को स्वयंभू ईश्वर बताने का जो षड्यंत्र है भाई आज का नहीं है। हमारे महाभारत में भी ऐसी कई अनेक दंत कथाएं हैं। राजा पौंड्रिक ने कृष्ण के समकक्ष बैठने का ईर्ष्यावश उसने भी नाटक किया था और उनकी 2 भुजाएं थी, 4 भुजाएं थी कृष्ण की, तो राजा पौंड्रिक ने 2 भुजाओं को लेकर और 2 लकड़ी की भुजाएं भी बनवा ली थी। उसने सिद्ध किया था कि नहीं मैं ईश्वर हूँ। दूसरी बात, हिरण्यकश्यप की कहानी तो सबको पता है जी बिल्कुल। हिरण्यकश्यप अपने आप को कहता था कि ईश्वर में हूँ। हाँ बिल्कुल। तो उसका अंत क्या हुआ? उसका अंत तो सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है जी। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है जी, जो आज स्वतंत्र रूप से ज्ञान वैराग्य और कर्म जी की त्रिवाणी के रूप में प्रवाहित है। यदि गीता इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं होता जी, तो आज दिन तक वह इतना प्रसारित और लोकप्रिय नहीं होता। सही बात है। केवल और केवल भारत में नहीं, विदेशों में तक। फिर जहाँ तक रामपाल की बात है, हाँ। तो ऐसे रामपाल और तमाम लोगों के मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन मुझे इनके बारे में और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो सामान्य जनता है, सामान्य मनुष्य हैं या ईश्वर हैं। जैसे कितने लोग जेल की हवा खा रहे हैं और ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ गीता के अध्याय जैसे 17 श्लोक 23 नंबर व सामवेद संख्या 822 में ऐसे कुछ श्लोक नंबर हैं अध्याय के, उनको रूपांतरण किया है। जैसे 18वें अध्याय का रूपांतरण किया है अपनी गीता श्रीमद् भागवत का। तो वो बोलते हैं जो श्रीमद् भागवत में श्लोक नंबर 17 है वो गलत है। अब सही और गलत को क्या किया जाए? 2500 साल पहले की ग्रंथों को आज के नए नए लौंडे लपाड़े गलत ठहराए हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जबकि करोड़ों लोग देश में विदेश में उनको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, टीकाएं लिख चुके हैं। यहाँ तक कि विनोबा भावे ने, यहाँ तक कि विवेकानंद ने, यहाँ तक कि लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य को पढ़ा, देखा और लिखा। तो तब तो फिर इन सबको झूठ मानना चाहिए। तो कबीरदास जी की जो भाषा थी, मैं ये जानना चाहती हूँ, उन्होंने कभी साहित्य को लिखा नहीं, कितने पढ़े लिखे थे, कुछ आइडिया है? कबीर बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है अपने एक दोहे में कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ जी। अब प्रश्न उठता है कि जब और पढ़े लिखे नहीं थे, तो आज उनकी जो रचनाएं हैं जी, वो समाज में कैसे आ रही हैं? जी बिल्कुल। वस्तुतः वो तो फक्कड़ आदमी थे जी, और जहाँ भी जाते थे पहले पैदल यात्राएं हुआ करती थी उनकी, और रमता जोगी और बहता पानी जी बिल्कुल। इस सिद्धांत के आधार पर वो और उनके शिष्य उनके साथ चलते थे। तो उनको भगवान घोषित कर दिया? नहीं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ जी।
कभी नहीं कहा। तो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया वही विचारों को रखा है। जो उन्होंने अपने भी जीवन में अनुभव किया है, सत्य अनुभव किया है, वो उन्होंने जगह जगह जाके व्यक्त किया है। तो उन्होंने जो रमैनी करते हैं इनके अनुयायी, तो वो रमैनी का क्या तात्पर्य रहा? वस्तुतः उन्होंने इस प्रकार का कोई सागी सौद रमैनी वगैरह का भेद नहीं किया। अच्छा। उन्होंने तो उनका तो मस्त मौला थे, जहाँ जनता देखी वहाँ बैठ गए, टीले पे बैठ गए, तो जो उनके मन से अपने आप उद्गार निकलते रहे वो अपना उपदेश देते थे, प्रवचन उपदेश जैसा। देते रहे, और उन उपदेशों को उनके शिष्यगण अपना लिपिबद्ध करते रहे। उनके कालांतर में जो पोथी जी बिल्कुल बहु अत्यंत प्राचीन पोथियों से विद्वानों ने उनको किया। जी जब बिल्कुल। उसका किया, शुद्धिकरण किया, तो उसके खंड किए। जहाँ जहाँ कई दोहे थे तो उन दोहों को उन्होंने साखी शब्द से लिखा है। साखी से तात्पर्य होता है साक्षी, और साक्षी से तात्पर्य ये होता है कि वो कह रहे हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कह रहा हूँ। जी। तो ये साखी, शब्द, रमैनी, ये काव्य के अलग अलग रूप हैं। जी। शब्द कुल मिलाकर उन्होंने साहित्य की दृष्टि से लिखा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा अपने मुंह से कि मैं बहुत अच्छा साहित्यकार हूँ। ये तो तो बाद में संत जब भी उनका कहा है ना, कभी ना संत कहा उन्होंने। वो तो कहते कि मैं तो भाई सीधा सीधा जुलाहा हूँ। और जो राम को संबोधित करते थे, उनका राम जो है, उनका राम सगुण राम नहीं है। यद्यपि कई स्थल से हैं जहाँ वो राम को सगुण सिद्ध करते हैं, लेकिन वह उस काल का, ये उस युग का प्रभाव है। उस युग के प्रभाव से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कबीर सगुणवादी थे। वो लिखते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। और यही तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन इनके और इनके समय में, काल में लगभग 100-150 वर्ष का अंतर है। अच्छा। कबीर तुलसी के पहले हुए, और स्वाभाविक तौर पर कबीर के समकक्ष तुलसी नहीं थे। जी। और तुलसी तो पढ़े लिखे थे, तुलसी पढ़े लिखे नहीं थे। उनके जो उद्गार थे, मानस के उद्गार थे, अपने आप जो स्वतः स्फूर्त उद्गार थे, वो व्यक्त करते थे। जी। साहित्यकार जो होता है अपने पूर्ववर्ती साहित्य से कुछ ना कुछ प्रेरणा देता है। जी बिल्कुल। और केवल कबीर से नहीं, तुलसी ने इनके पूर्व जो मलिक मोहम्मद जायसी हुए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने जिस शैली में अपना पद्मावत लिखा, दोहा और चौपाइयों में, तुलसी ने वो शैली अपनाई। जी। इसी प्रकार ग्वालियर में एक विष्णुदास कवि हुए तुलसी के पूर्व। अच्छा। तो तुलसी तो रामचरितमानस 15वीं शताब्दी में लाए, 15वीं 16वीं शताब्दी में लाए रामचरितमानस। जी। ये राम की कथा तो वो सबसे पहले कर चुके थे ग्वालियर में। तो उनसे भी उन्होंने कुछ ना कुछ ग्रहण किया। जी। वेदों से कुछ ग्रहण किया, ग्रंथों से कुछ ग्रहण किया, और सबसे अधिक उन्होंने समाज से ग्रहण किया। जी। और उसको काव्यात्मक रूप में ढालकर समाज को दे दिया। जी। देखिए, कबीर का जन्म लहरतारा बनारस में माना जाता है। लहरतारा एक तालाब का नाम है। जी। वहाँ पे अब एक किंवदंतियाँ हैं। इन किंवदंतियों में कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें झूठ है, ये कोई नहीं कह सकता। और जुलाहा प्रजाति के जो दंपति थे, नहीं, वो जुलाहा दंपति वहाँ से गुजर रहे थे। और बालक कोई भी छोड़ सकता है उसको, तो ऐसी उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। ये कैसे पता करा कि ब्राह्मणी थी उनकी तो माता? वही तो पता कैसे, जो विद्वानों ने लिखा, जो व्यक्त किया, वही तो हम सही बात बता रहे हैं ना। जैसे अभी आपने कहा कि वह एक कमल के फूल से पैदा हुई थी। जी, ऐसे उनके अनुयायी कहते हैं। ऐसे हम आपसे पूछे कि अब आपको कैसे पता कि वो कमल के उससे फूल से पैदा हुए थे? तो ठीक, उनकी अनुयायी सामान्य तौर पर होता क्या है कि जो अनुयायी होते हैं अपने आराध्य को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी ने कहा कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, तब वहाँ कमल आकर कहाँ से आ गया? लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि साहब एक तो लहर तारा तालाब था, उसमें से कमल निकला, उसमें से कबीर पैदा हुई। जी। क्यों? ये केवल उनके साथ नहीं है। और सबसे बड़ी विडम्बना एक और देखिए, जी। हमारे जो पूर्व पुरुष थे, जी। उन्होंने कभी कोई जात पात नहीं माना। वो तो केवल और केवल इंसान को एक ही जात का मानते थे, केवल इंसान। कोई जात पात नहीं मानते थे, लेकिन कोई आडंबर नहीं मानते थे, कोई भेदभाव नहीं मानते थे। ये दुर्भाग्य है, ये विडम्बना है कि आप देखिए कि जिस कबीर ने जीवन भर मूर्ति पूजा का विरोध किया, चंदन, टीका, माला, जप, तप, तीर्थ यात्रा, इन सब का विरोध किया,
उसी कबीर के अनुयायी अपने आश्रमों में उन्हीं कबीर की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं और शंख झालर बजा रहे हैं। ऐसा आपने देखा है? अरे आप भी देख सकते हैं, जहाँ जहाँ कबीर आश्रम है, कबीर चौराहे हैं, वहाँ वहाँ आप जाके इनकी क्रियाओं को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कबीर पंथ पर चलकर वो रामपाल जी 21 ब्रह्मांड का पूर्ण संत बताते हैं अपने आप को। वो किस प्रकार के संत है फिर? हम भी बता दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि मैं 22 ब्रह्मांडों का शक्ति है मेरे पास। और आप जितना अध्ययन करते हैं दिन रात, मुझे पता चला है कि आप सोते भी बहुत कम है। जब भी आपकी नींद खुल जाती है तब आप लिखने और पढ़ने बैठ जाते हैं। और आपने सारे वेद भी पढ़े हैं और आपने 200 आपके लगभग रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुई हैं। तो यहाँ तक मुझे इतना पता है कि शायद ही कोई बुक ऐसी होगी, पुस्तक ऐसी होगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी। तो आपने तो, और मुझे ये भी पता है कि आप झूठा मतलब रिसर्च पेपर में वो भी नहीं देते, रेफरेंस नहीं देते जब तक आपको पता नहीं चल जाए वो कितना सत्यता है। आप सत्य की कसौटी पर अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, साहित्य के जो कबीरदास जी हैं वो भगवान हैं कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो वो एक, लेकिन हाँ, उनकी अनुयायी उनको भगवान मानते हैं जी। तो हम उनकी आस्थाओं को नहीं दुखा सकते। संत रैदास के जो अनुयायी हैं वो अपने रैदास को, अपने आराध्य को भी भगवान मानते हैं जी। हम उनको भी प्रणाम करते हैं। तो हर पत्थर पत्थर में, जर्रे जर्रे में, पेड़ पौधों, गाय, पशु, पक्षी, नाग, देव सब में ईश्वर है।